बाबा शिव की नगरी काशी, काशी के हर एक कण में शिव का वास है, ऐसा कहा जाता है। वाराणसी विश्व पुरानी नगरी तो है, इसके साथ साथ जो शिव हैं वो इस नगरी में साक्षात विराजमान है। लेकिन नवरात्रि के दिनों में काशी की भव्यता जो है और भी अधिक बढ़ जाती है। अगर हम बात करें नवरात्र के दिनों की तो काशी में भव्य तरीके से माता रानी की पूजा आराधना की जाती है। लोग शहर से दूर दराज से माता के दरबार में आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को माता के आगे रखते हैं। इन 9 दिनों में काशी के अलग अलग मंदिरों में जो तमाम श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, उनकी जो संख्या है वो और भी अधिक बढ़ जाती है। अगर हम बात करें दुर्गा पूजा की शुरुआत कैसे हुई, काशी में आखिर दुर्गा पूजा करने वाला वह पहला कौन सा संस्थान या किसके द्वारा दुर्गा पूजा आयोजित की गई। हम बात कर रहे हैं आज दुर्गा पूजा से जुड़े, दुर्गा पंडाल से जुड़े उन तमाम सवालों से जिसे आपको रूबरू होना चाहिए। कोलकाता में दुर्गा पंडालों की शुरुआत की गई। दुर्गा पूजा वहाँ पे पंडाल के द्वारा लगाए गए, जहाँ पे बड़ी ही भव्यता के साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। इसके साथ साथ लोग वहाँ पर आते हैं, माता की आराधना, पूजा व डांडिया गरबा के साथ उनका स्वागत करते हैं। लेकिन बात करें कि पूरे देश में, पूरे अन्य शहरों में दुर्गा पंडालों की शुरुआत कैसे हुई। इस समय हम काशी के बेहद प्राचीन आश्रम में से एक भारत सेवाश्रम संघ में मौजूद है। यह वही संस्थान है, यह वही धार्मिक संस्थान है जिसके द्वारा दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई। कहते हैं कि 1939 ईस्वी में दुर्गा पूजा पंडालों की जो शुरुआत है वो हर अलग अलग शहरों में की गई। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस संस्थाओं के द्वारा दुर्गा पूजा की जो है वो शुरुआत की गई। काशी में भारत सेवाश्रम के द्वारा भी दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई। 1939 में बड़ी ही भव्यता के साथ माता दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कर दुर्गा पंडालों की शुरुआत की गई। इसके साथ साथ बगिया रीति रिवाज के साथ माँ की आराधना पूजा की जाती है। कहा जाता है कि बगिया समाज के जो लोग थे उन्होंने कोलकाता के रिवाज को, कोलकाता के दुर्गा पंडाल को काशी में लाने का काम किया है। इसीलिए बगिया रीति रिवाज के साथ 100 सालों से भी अधिक समय से यह पूरी प्रथा जो है वो चलती आ रही है। इस समय हम भारत सेवाश्रम संघ काशी में मौजूद है और यहाँ पे माँ दुर्गा की बेहद अद्भुत प्रतिमा विराजमान है। यह वही पंडाल है 2024 का। अगर 2024 की बात की जाए तो इसी प्रतिमा के साथ जो दुर्गा पूजा का पंडाल काशी में लगाया गया है और माँ की जो आराधना वो पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि सृष्टि के दिन से भारत सेवाश्रम संघ में जो माता का पंडाल है वो लगता है और 9वीं तक इनकी पूजा की जाती है। माता की जो प्रतिमा उसको लाने के लिए सड़कों पे रैलियां निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं, अस्त्र शस्त्र के साथ माँ आती हैं और पंडाल में विराजमान होती हैं। अगर अस्त्र शस्त्र की बात करें तो इससे भी जुड़ी कुछ अद्भुत ही कहानी है। अस्त्र शस्त्र की बात हमारे पुराणों में है, जहां माँ ने दैत्यासुर को मारने के लिए अपने शस्त्र का प्रयोग किया था। वैसे ही जब भारत में अंग्रेजों का प्रादुर्भाव बढ़ गया था तब से दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई। उसमें माता के अस्त्र शस्त्र की जो पूजा है उसका भी एक अलग विधि विधान है, जहां भक्त माता के जो शस्त्र होते हैं उनकी पूजा करते हैं। ठीक वैसे ही काशी में जब माँ की प्रतिमा सृष्टि के दिन लाई जाती है, बड़े ही भव्यता के साथ पूरे अस्त्र शस्त्र के माध्यम से माता रानी का स्वागत किया जाता है और उनकी प्रतिमा को विराजमान करके उनकी पूजा आराधना की जाती है। आज हम जहां भारत सेवा संघ में मौजूद हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक विशेष कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है। विशेष कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया है कि माँ की जो भव्यता है, माँ की जो आराधना है वो यहाँ के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी करने आते हैं। हर साल माना जाता है कि यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी आते हैं और भारत सेवा संघ में माता की आराधना करते हैं, पूजन पाठ करते हैं। आज भी सीएम आ रहे हैं, देखिए कितनी मान्यता है आज के दिन की। और आज
दुर्गा पंडालों की कितनी मान्यता हो जाती है जब खुद एक प्रदेश का मुख्यमंत्री आ रहा है इस सेवा श्रृंग में और माता की आराधना व पूजा कर रहा है। हम भारत सेवा श्रम संघ से जुड़ी और भी दिलचस्प कहानियां क्या हैं, आखिर दुर्गा पंडाल से जुड़ी और क्या तमाम किस्से हैं, यहाँ के जो संयोजक हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी, भारत सेवा श्रम संघ में दुर्गा पंडालों की शुरुआत कैसे की गई? जी, ये भारत सेवा श्रम संघ एक अंतर्राष्ट्रीय सन्यासी संस्था है जिसका स्थापना युगाचार्य आचार्य शिवावतार स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने 1917 में ये स्थापना किया था, लेकिन इस वाराणसी में 1926 में स्थापना हुआ था और 1928 में ये दुर्गा पूजा का शुरुआत हुआ था। भारत सेवाश्रम एक संत और हिंदू धर्म और संस्कृति की प्रचार प्रसार करने का ये एक बहुत बड़ा संस्था है जो सारा भारत में तथा इंडिया में, ये बाहर में भी है। धर्म प्रचार के साथ साथ सेवा भी करते हैं, ऐसा कि हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति की प्रचार भी होता है और बाढ़ भूकंप तूफान कोई आपातकालीन सेवा या स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल या छात्रावास के माध्यम से स्थायी सेवा भी किया जाता है, जिसके नाम पर यह भारत सेवाश्रम संघ नामकरण हुआ है। पूजा का यहाँ पे इतना विशेष महत्व है, क्या मान्यता है? देखिए, गुरुजी महाराज स्वामी प्रणवानंद जी महाराज दुर्गा पूजा में साधु संतों के हाथ में अस्त्र उठा दिया है। इसमें तलवार खड्ग है, चक्र है, लाठी है, डंडा है, इसके सारे लेकर के पूजा आरती करना है माँ के सामने। पूजा आरती इसलिए कि ये आदर्श स्थापित किया है कि हिंदू जाति जैसे कि शास्त्र का पूजा करते हैं उस तरह की अस्त्र भी लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे जितने देवी देवता हैं सबको हाथ में एक हाथ खुला है, सबको भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, और एक हाथ में शस्त्र पकड़े हुए हैं कि दुष्ट को दमन करना और भक्तों को सेवा करना, समाज को सेवा करना, ये एक हाथ में करना है और दुष्ट को दमन करना एक हाथ में करना है। इसलिए शास्त्र के अभ्यास या आरती करना ही हिंदू शास्त्र का नियम है। ये पूजा 1928 से शुरुआत हुआ था, अभी तक उसी का आदर्श लेकर के उसी तरीके से पूजा पाठ और आरती शास्त्र लेकर आरती भरती उसी तरीके चलता रहता है, इसका कोई कमी नहीं है। गुरुजी महाराज का जो आदर्श है उसे मान करके चलता है। 1928 से शुरुआत हुआ है, अभी तक चल रहा है। ऐसे ही वाराणसी से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ देखते रहें जर्नलिस्ट कैफे। धन्यवाद। जय माता दी।